नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। देखिए, जिस तरीके से पेशा कानून पारित करने के बाद झारखंड सरकार अब जो है यहाँ के आदिवासी समाज के लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे में हिसल पंचायत में है और मुखिया हैं मैम कविता देवी, राइट? यस। तो लोगों में खुशी का माहौल इसलिए है क्योंकि बहुत दिनों से कानून बनना और लागू होना, पारित होना 1996 का ही कानून है जिसके जरिए जल, जमीन, जंगल की जब बात आती है, आदिवासी समुदाय के हक की अधिकार की जब बात आती है, तो ये कानून से बहुत फायदा मिलने वाला है। इसी को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। मुखिया जी, सबसे पहले स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये कानून पारित हुआ है? ये बहुत खुशी का लहर है। मेरे अंदर भी खुश हूँ मैं और मेरे पंचायत भी, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, सारे लोग और पूरे आदिवासी समाज खुश है। बिल्कुल, पहले इसको लेकर के क्या-क्या चर्चाएं थी? बस इससे पहले तो मैं पेशा कानून सुन रही थी, बट है क्या ये जानकारी सही में बोलूँ तो मुझे भी नहीं था। जी। इसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी मिला और लागू हुआ तो मुझे भी खुश हुआ कि अरे पेशा कानून आदिवासी समाज के लिए उनके जल, जंगल, संस्कृति सभी की रक्षा करती है। ये मुझे जानकारी मिली और तो और ये ग्राम सभा से ही सारा कुछ होना तय है। आप लोग कभी संगीत गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनका जो धुन होता है, सुर होता है ना, जो म्यूजिक बजता है, काफी अच्छा होता है ना। बहुत ही अच्छा होता है। वो हम लोग के साथ साथ बाकी लोगों को भी वो रुझा देते हैं। अब जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की हैं, अभी रांची पहुंची हुई थी, तो वो सॉन्ग, वो गीत जो है उनके लिए बजाया गया, तो हम लोग भी सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जी। तो ये आप लोग खुद से सिंगिंग करते हैं या डांसिंग ऐसा? हाँ, हम लोग ढोल, मांदर, मेरे हस्बैंड भी बांसुरी वगैरह गाना उनको भी बहुत ही आता है। ये बजाते हैं? ये बजाते भी है, गाते भी है, मतलब ऑलराउंडर है। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि अब जल, जमीन, जंगल के बचाव के लिए और कई खनिज संपदा भी है यहाँ झारखंड में, उसके लिए आप लोग का अधिकार कितना अब रहेगा? पूर्ण अधिकार रहेगा। अधिकार में तो अब हमको कमी कहीं लग नहीं रही है, क्योंकि जो कमी था वो अब पूर्ण हो गया तो अधिकार भी पूर्ण में होगा हम लोग कितना का। खुशी है मैम, आप बताइए? मैं शीला देवी, पंचायत समिति सदस्य हैसल से। बहुत खुशी हो रही है कि ये पेशा कानून जो 1996 में जो बना था वो अभी लागू हुआ है 23 दिसंबर को। तो इससे हमारे ग्राम सभा को बल मिला है। ग्राम सभा तो पहले भी होती थी, लेकिन जो अभी हम लोग को पूर्ण अधिकार देखा जाए तो अभी मिला है। और इसमें जो यहाँ हम लोग हैसल पंचायत में कोई कहीं पर यहाँ पर फैक्ट्री खोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम लोग को उस टाइम मतलब प्रतिनिधि हो या ग्राम सभा को वो लोग वैल्यू नहीं लगाता था। तो अब हम लोग कहीं न कहीं लग रहा है कि हम लोग के पास भी कुछ पावर आ गया है, जो हम लोग का इजाज़त से काम होगा और जो जिस तरह टैक्स सब विधानसभा से लेकर जगह लगता है तो ग्राम सभा को भी देना पड़ेगा। क्योंकि पहले जो है वैल्यू नहीं देता था। वैल्यू नहीं देता था। तो क्या अब बोलता था पहले? पहले तो हम लोग को पता ही नहीं रहता था ना, कब वो लोग कब ज़मीन खरीदा, कब बिक्री हुआ। जब आप बनने लोग का लग जमीन है और कब खरीद लेगा, कब बिक्री हो जाएगा? नहीं पता चलता था। नहीं पता चलता बस था। जो रैयत है चाहे जैसे भी हो वो लोग अपने हिसाब से करता था, ग्राम सभा कोई परमिशन ही नहीं था पहले। अरे ये बात था क्या मैडम? जी, मतलब कि बिल्कुल। जमीन आप लोग का है, खरीद कोई और रहा? कोई और रहा है, बाहरी बाहर सेटलमेंट हो जा रहा है, ना मुखिया को जानकारी है, ना प्रधान को जानकारी क्या है। प्रधान जी, आपको भी आप लोग को जानकारी नहीं लगता था? सर ये जानकारी तो बोलिए। मतलब किसी को होता ही नहीं था। बड़े बड़े लोग जो पूंजीपति लोग जो थे, यहाँ के लोग मतलब वो लोग का देखा जाए जल, जंगल, जमीन, ये तो यहाँ के लोग को छीना गया है। कोई भी काम होता था तो ऊपर ऊपर जो है सब काम हो जाते आप थे, लोग को पता भी नहीं चलता? पता नहीं लगता था। अच्छा, तो जो भी पैसे वाले लोग हैं वो आते थे, जमीन वमीन खरीद लेते थे? हाँ, जब बन जाता था, जब वहाँ देखते कि यहाँ पर फैक्ट्री बन गया है, ये बन गया है, तो इस तरह के बिल्कुल होता था। अब तो मैडम क्या लग रहा है कि इन चीजों को रोकेंगे आप लोग? बिल्कुल, अब अधिकार है। अब तो हमको लगता है जो गलत तरीके से एसटी जमीन ले भी लिए हम उन्हें वापस भी कर सकते हैं ग्राम सभा के माध्यम। बिल्कुल। और अब तो देखिए, जिस तरीके से आप लोग का जो फंडिंग भी रुका हुआ था पेशा कानून के चलते ही, कितने दिन से रुका हुआ था? हमको तो लग रहा है 2 डेढ़ साल से पैसा कुछ आया ही नहीं है। हम लोग का विकास कार्य पंचायत में ठप है। जनता बार-बार पूछती है, मुखिया
कुछ नहीं कर रही है मुखिया। यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि इतना एक्टिव है हेसल पंचायत के, मैं कह नहीं सकती हूँ। जब भी मैं बुलाती हूँ सब उपस्थित होते हैं, लेकिन हम लोग का वो फंड के कारण ही हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं से एनजीओ से चाहे कहीं किसी और माध्यम से हम लोग यहाँ फंड ला ही रहे हैं, छोटा मोटा कुछ ना कुछ। ऐसे स्थिर तो हम लोग है नहीं। और अब तो ऐसा है, अधिकार मिला है कि मुखिया चाहे तो फैक्ट्री भी लगा सकता है। हाँ, अब मुखिया फैक्ट्री भी लगा सकता है, और बिना अगर मुखिया ग्राम प्रधान के अनुमति से अगर करते हैं तो उसे अवैध भी माना जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? आप लोग मुखिया हैं, क्या इस पेशा कानून ले कहेंगे? हेमंत सोरेन जी को भी मैं धन्यवाद कहूंगी, पूरे झारखंड वासियों, झारखंड सरकार को ही मैं धन्यवाद करती हूँ। अब बस सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द विकास कार्य के लिए फंड भेजा जाए, चाहे राज्य सरकार से हो चाहे केंद्र सरकार से हो। यानी कि आप लोग का 3 साल हुआ है, जी। 5 साल से, कितने साल से मुखिया हैं आप? 3 साल से। 3 साल से 2022 में ही 22 में हाँ। चुनी गए आप। तो 3 साल से जो है, 2 साल से आ रहा था फंड, उसके बाद रोक दिया गया। हाँ, रोक दिया गया है। मुश्किल से 1.5 साल तक ही आया होगा, बाकी था 1.5 साल कुछ भी फंड नहीं आया है। तो अभी तो विकास के काम अभी चल रहा है या बंद है? कुछ हद तक चल भी रहा है। अभी तो मैंने कहा कि कहीं कहीं एनजीओ से, यहाँ हमारे बगल में आपका उसामाटी फाउंडेशन है, वहां से भी कुछ कुछ काम मैं करवा रही हूँ। तो जितने दिन का रुका हुआ फंड है तो सरकार को तो देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद है कि 1.5 साल हो चाहे 2 साल हो, पूर्ण रिकवर करके वो फंड देना चाहिए पंचायत को, क्योंकि पंचायत ही एक नींव है विकास के लिए। तो पंचायत स्तर से ही जाएगा तो एक गांव सुंदर होगा तो पंचायत सुंदर होगा। बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि हमारे जो आत्मा है गांव में ही बसती है, गांव में ही बसती है। तो निचला स्तर है, तो अगर मैं चाहूँ कि पंचायत को, सरकार से ही मेरा ये रहेगा कि आप जब मुख्य चुनाव या और भी जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो हम लोग का भी बहुत उम्मीद रहता है कि हम लोग कुछ करें। और सच बताओ तो हम लोग भी यहाँ बहुत कुछ करके ही जाना चाहते हैं और दोबारा भी आना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें सरकार फंड नहीं देगी, इस तरह से हम लोग को नेग्लेक्ट करेगी, तो हम लोग एक्टिव रह के भी क्या फायदा। तो यहाँ पे भी मुखिया में खड़ा होने के लिए कोई डिग्री है की जरूरत? नहीं, डिग्री की तो कोई जरूरत नहीं है। बस जो हमें क्या बोलेंगे, आरक्षण दिया गया है, उसी से ही हम लोग आरक्षण से मुखिया बनते हैं। बिल्कुल। कितनी आबादी है आप लोग के पंचायत? है 5000 से लगभग है, ज्यादा ही है। 5000 में लोगों ने आपने सपोर्ट किया और मुखिया बनी है और कामकाज कर रही है ना? जी, मेरा प्रथम था और लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और लोगों के कहने के मुताबिक ही मैं खड़ा हुई थी। और मेरे तरफ से भी आपको ये रहे कि आप अच्छे से काम करें पंचायत में, क्योंकि अब तो आपके ही झारखंड में मोदी जी से भी पुरस्कार मिला है मुखिया को, तो काम जो अच्छा करेंगे उनको पुरस्कार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल पेशा कानून को लेकर के जागरूकता बढ़ी है लोगों में। और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, मुखिया है मैडम कविता जी, कह रही हैं कि अब पेशा कानून आने के बाद जो है जेन्यून जो है रियली में ग्राउंड लेवल पे विकास होगा। क्योंकि देखा जाए तो पहले के लोग कुछ भी कर लेते थे और हम लोग ये लोग कुछ सोच नहीं पाते थे इसको लेकर के। लेकिन अब तो अधिकार है, अधिकार का फायदा ये होगा कि यहाँ के जो स्थानीय मूल निवासी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो अपने क्षेत्र को लेकर के, अपने जगह को लेकर के काफी ज्यादा पहले से सशक्त हो जाएंगे और विकास की रफ्तार बढ़ती जाएगी और झारखंड का विकास होगा। ऐसे में आप तमाम लोगों के लिए पेशा कानून को लेकर के जो भी कुछ सोचते होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।